हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। इसके बारे में हमने पहले भी कुछ डिस्कस किया है, कुछ केमिकल रिएक्शंस को हमने डिस्कस किया है। आज हम कुछ और केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम एसिटाइल का यूज कर रहे हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में। जब हम एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज्ड अल्कोहल का एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह पर एडिशन करवाते हैं तो उस स्थिति में एसिटाइल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल और अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल हम काम में लेते हैं और ड्राई HCl की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले हेमी एसिटाइल के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि केवल एक ईथर समूह प्रेजेंट होता है। जब ये हेमी एसिटाइल बन जाता है तो इस पर वापस से अल्कोहल के दूसरा जो मॉलिक्यूल वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है और एसिटाइल का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देता है। तो यहाँ पे जो एसिटाइल बनता है, इस एसिटाइल में एक ही कार्बन एटम पर क्योंकि 2 ईथर समूह प्रेजेंट है, इसलिए एक तरह से इसको जैम डाई ईथर भी कहा जाता है। एसिटाइल जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जलीय विलयन में ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं लेकिन बेस के साथ में किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, एक तरह से इनइफेक्टिव रहते हैं, किसी तरह का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए रिएक्शन में भी दर्शाया गया है कि यहाँ पे ये है एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से बना हुआ है एसिटाइल है। जब इसको इसकी जलीय अम्लों में जब इसकी क्रिया करवा रहे हैं, एसिडिक विलयन में इसकी जब क्रिया करवा रहे हैं तो उस स्थिति में एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है लेकिन बेस के साथ में इसकी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। इसी तरह से ये कीटोन से बना हुआ एक साइक्लिक एसिड कीटेल है जिसकी भी जब हम जलीय विलयन से जलीय एसिड से जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो उस स्थिति में कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन बेस के साथ में यहाँ पे कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इस तरह का इनका एक प्रॉपर्टीज हो गई कि बेस के साथ में ये कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, केवल एसिड की प्रेजेंस में ही इनका हाइड्रोलिसिस होता है। तो इस प्रॉपर्टी का प्रयोग हम एल्डिहाइड और कीटोन समूह को संरक्षित करने में भी इस प्रॉपर्टी का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, हमें इस तरह का प्रोडक्ट प्राप्त करना है जिसमें कि एक कंपाउंड है जिसमें एक कीटोनिक समूह भी है और एक क्या है एस्टर समूह भी प्रेजेंट है और हम एक बी प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं जिसमें कीटोनिक समूह इस कंपाउंड के एज इट इज है, जबकि जो एस्टर समूह है वो अल्कोहलिक समूह में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम पहले फर्स्ट जो कंपाउंड है उसके द्वारा एसिटाइल का फॉर्मेशन करें और इसके जो कीटोनिक समूह है उसको हम रक्षित करें, एक तरह से उसको प्रोटेक्ट करें। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों ही जो ये ग्रुप्स है, कीटोनिक समूह या एस्टर समूह, दोनों को ही की प्रॉपर्टी कैसी है, दोनों ही रिड्यूस्ड होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे कीटोनिक समूह की जो प्रॉपर्टी है रिड्यूस्ड होने की वो एस्टर समूह से ज़्यादा है। उस स्थिति में हम जैसे कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट ले, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिए, हाइड्रोजन या निकल का मिश्रण ले, एस्टर समूह के साथ साथ यहाँ पे कीटोनिक समूह भी क्या होगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कंपाउंड ए है इस कंपाउंड की हम सबसे पहले जो है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी रिएक्शन एक ऐसे कंपाउंड से करवाएंगे जो कि कीटोनिक समूह को एक तरह से प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पे जब हम ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ये जो कंपाउंड ए है इसकी रिएक्शन हम एथिलीन ग्लाइकॉल से करवा के एक साइक्लिक कीटेल का फॉर्मेशन कर देंगे। इस वाले पॉइंट पे एक साइक्लिक कीटेल का फॉर्मेशन कर देंगे और फिर जो इंटरमीडिएट बनेगा उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यहाँ पे काम करेगा।
तो वो क्या करेगा, ये जो एस्टर समूह है इसको रिड्यूस कर देगा और इसको अल्कोहलिक समूह में यहाँ पे चेंज कर देगा। लेकिन यहाँ पे ये जो कीटोनिक समूह जो कि साइक्लिक कीटेल में चेंज हो गया है, इसको वापस से कीटोनिक समूह में चेंज करना है। तो इसको हम एक तरह से डाइल्यूट H2SO4 या इसका एक तरह से एसिडिक हाइड्रोलिसिस इसका करवा देंगे। तो वापस से जो साइक्लिक कीटेल जो समूह है वो वापस से कीटोनिक समूह में यहाँ पे चेंज हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट बी यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्शन है इसको यहाँ पे शो किया गया है। कीटोनिक एस्टर है लिया गया है और मतलब कंपाउंड ए लिया गया है, उसकी एथिलीन ग्लाइकोल के साथ में रिएक्शन करवाई गई है। स्टेप फर्स्ट है, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, ये कीटोनिक समूह है, इससे साइक्लिक कीटेल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये साइक्लिक कीटेल या एसिटेल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, जिसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो जो एस्टर समूह है उसका अपचयन हो जाएगा और ये एल्कोहलिक समूह में चेंज हो जाएगा। फिर इसका डाइल्यूट H2SO4 के साथ में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाने पर ये जो साइक्लिक एसिटेल समूह है ये वापस से कीटोनिक समूह में चेंज हो जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से एसिटेल या कीटेल का एज ए प्रोडक्टिंग ग्रुप के रूप में यहाँ पे काम में लिया जाता है और हम इस तरह की रिएक्शंस करवा के हम जो भी हम प्रोडक्ट प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी रिएक्शन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ऑक्सीडेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसकी सहायता से हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की हम उनकी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एल्डिहाइड्स का तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन कीटोन्स का आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और यह जो डिफरेंस है ये इनके स्ट्रक्चर को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह के साथ में एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, जबकि कीटोन में एक एल्किल समूह अटैच होता है। तो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होता है उसके दौरान जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका एब्स्ट्रक्शन आसानी से हो जाता है, लेकिन कीटोनों में एल्किल समूह का एब्स्ट्रक्शन आसानी से नहीं होता है। तो एसिडिक कैमिनोफोर ले या क्रोमिक एसिड ले, हम नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो उनके अलावा हम सिल्वर ऑक्साइड जैसे बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले तो एल्डिहाइड्स का उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स में ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये जो रिएक्शंस होती है ये एल्डिहाइड्स के टेस्टिंग में काम आती है। यहाँ पे देखिए रिएक्शन दी गई है जिसमें एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया गया है, उसका ऑक्सीडेशन करवाया गया है एसिडिक KMnO4 और क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। फेलिंग विलियंग जो होता है वो क्षारीय कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है और जब हम एल्डिहाइड्स की रिएक्शन फेलिंग विलियंग के साथ में करवाते हैं तो उस स्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स का साथ में ही क्यूप्रिक ऑक्साइड का लाल यहाँ पे PPT हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से टॉलुइन अभिक्रमक के साथ में एल्डिहाइड्स की रिएक्शन करवाए तो उस स्थिति में यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। साथ ही यहाँ पे जो है सिल्वर का यहाँ पे हमें एक तरह से हमें यहाँ पे इसका अवक्षेप यहाँ पे PPT यहाँ पे प्राप्त होता है। टॉलुइन अभिक्रमक जो कि अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का मिश्रण होता है। ये जो रिएक्शन होती है इसकी सहायता से हम बहुत सारे अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स को अनसैचुरेटेड एसिड में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करता है। तो इस तरह से हम क्रोटेन एल्डिहाइड को भी हम सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उस स्थिति में क्रोटेन एल्डिहाइड का जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो इनअफेक्टिव रहेगा और प्रोटोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। मतलब एक एल्डिहाइड समूह है वो कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से एल्डिहाइड्स बेनेडिक्ट विलियन जो कि कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम साइट्रेट का सॉल्यूशन होता है के साथ में भी एल्डिहाइड्स को गर्म करने पर यहाँ पे क्यूप्रक ऑक्साइड का यहाँ पे रेड ब्राउन PPT हमें प्राप्त होगा और साथ में करस्पॉन्डिंग जो एसिड्स है उनका सोडियम सॉल्ट यहाँ पे हमें प्राप्त होगा।
अगली रिएक्शन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स का ऑक्सीडेशन भी आसानी से नहीं होता है, लेकिन यदि क्रोमिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ में रिएक्शन करवाया जाए तो उस स्थिति में जो कार्बोनिल समूह है उसके दोनों ओर के जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है उनमें से एक बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है, और इस स्थिति में यहाँ पे जो कीटोन्स हम लेते हैं उससे एक कम कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो इस तरह से कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की आवश्यकता होती है, जबकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन है वो हम अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले तो उस स्थिति में भी ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक सिंपल रिएक्शन दी गई है जिसमें कि एसीटोन का एक मॉलिक्यूल लिया गया है जिसमें कि 3 कार्बन एटम्स है। जब इसका ऑक्सीडेशन करवा है तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें कि केवल 2 कार्बन एटम्स है। तो एक तरह से कम कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन में। दूसरी रिएक्शन जिसमें एसीटोफेनोन का एक मॉलिक्यूल लिया गया है और केमनोफोर के साथ में ऑक्सीडेशन करवाने पर बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। लेकिन यदि यहाँ पे हम साइक्लिक कीटोन्स ले तो साइक्लिक कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करवाने पर हमें उतने ही कार्बन एटम वाले डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है साइकिल जो है उस मॉलिक्यूल की वो ओपन हो जाती है। तो एक तरह से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। या रिएक्शन दी गई है साइक्लोहेक्सेन जो कि केमनोफर के साथ में जिसका ऑक्सीडेशन जब करवाया जाता है तो एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उसका क्लीवेज होता है और वो इनॉल फॉर्म के द्वारा पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि कीटो फॉर्म है वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट आसानी से हो जाती है, तो इनॉल फॉर्म के द्वारा यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम बात करते हैं पॉपोक के नियम की। पॉपोक का नियम यदि कोई एसिमेट्रिक कीटोन है तो उस स्थिति में जो कार्बन 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 CO बॉन्ड होता है उसका क्लीवेज किस तरफ से होता है उस पे ये नियम एक तरह से काम करता है। इस नियम के अकॉर्डिंग जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके उस तरफ का CCO बॉन्ड का क्लीवेज होता है जिस तरफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कम होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है ब्यूटेनोन का, ठीक है। ब्यूटेनोन में एक तरफ से ये एक तरफ एथिल समूह है दूसरी तरफ ये मैथिल समूह है। तो ये पहला जो पॉइंट बोल रहा है पॉपोक का नियम वो बोल रहा है कि उस तरफ का CCO बॉन्ड टूटता है, CCO बॉन्ड का क्लीवेज होता है जिस तरफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कम होती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या केवल 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे इस बॉन्ड का यहाँ पे क्लीवेज एक तरह से होगा। और केमनोफोर के द्वारा ऑक्सीडेशन पर ब्यूटेनोन एक तरह से यहाँ पे एसिडिक एसिड्स के 2 मॉलिक्यूल का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा। दूसरा नियम यहाँ पे कह रहा है यदि इस कार्बोनिल समूह के दोनों ओर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स की संख्या समान हो तो उस स्थिति में कार्बोनिल समूह क्या होता है एल्किल समूह के साथ में उस एल्किल समूह के साथ में जुड़ा रहता है जिस पर कार्बन एटम्स की संख्या कम हो। तो यहाँ पे देखिए 3 हेक्सेनोन यहाँ पे रिएक्टेंट के रूप में लिया गया है। तो CO समूह किस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस तरफ कार्बन एटम्स की संख्या कम हो। तो यहाँ पे केवल 2 कार्बन एटम्स है, इधर 3 कार्बन एटम्स है, तो ये CO समूह यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होगा और CO समूह इन कम कार्बन एटम्स के वाले एल्किल समूह के साथ में अटैच होके यहाँ पे एसिड्स का फॉर्मेशन करेगा। तो जब क्रोमिक एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोपियोनिक एसिड यहाँ पे हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन यदि यही रिएक्शन सेलेनियम ऑक्साइड के साथ में करवाया जाए तो उस स्थिति में कार्बोनिल समूह का जो पास वाला जो CH2 या CH3 समूह होता है मैथिलीन या मैथिल समूह होता है वो उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो और उस स्थिति में हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमने एसिटाल्डिहाइड ली और इसकी रिएक्शन हम सेलेनियम ऑक्साइड के साथ में करवाए तो उस स्थिति में जो पास वाला जो मैथिलीन या मैथिल समूह होगा उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होंगे। तो एसिटाल्डिहाइड की स्थिति में
ग्लाई ऑक्जेल यहाँ पे प्राप्त होगा। ब्यूटेनॉल अगर लेते हैं हम रिएक्टेंट के रूप में तो ब्यूटेन डाइओन हमें यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। ये पास वाले मैथिलीन समूह का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसी तरह से यदि साइक्लोहेक्सेनॉल यहाँ पे हम हेक्सेनॉल यहाँ पे रिएक्टेंट के रूप में लेते हैं तो ऑक्सीडेशन पे साइक्लोहेक्सेन डाइओन हमें प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे प्राप्त होगा।